मित्रों नमस्कार। मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं जो कैंडिडेट जो अभ्यर्थी इस बार की भर्ती में रह गए 2024-25 की जो भर्ती थी उसका आपको पता ही है कि उसका फाइनली रिजल्ट आ चुका है इंटरव्यू, और लगभग 90 से 92 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है मित्रों, तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा जो पास हुए उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, उनके लिए बधाई। लेकिन जो कैंडिडेट रह गए, ठीक है, जो रह गए, देखिए हारता वही है और जीतता भी वही है जो मैदान में उतरता है। उसमें आपको हार भी मिल सकती है और आपको जीत भी मिल सकती है, एक ना एक चीज़ ज़रूर मिलेगी। और जो मैदान में उतरेगा ही नहीं तो उसके लिए क्या हार और क्या जीत। ठीक है, तो मैं ये वीडियो उन कैंडिडेट के लिए है जो इस बार की भर्ती में, चाहे वो फिजिकल में रह गए हों, चाहे वो मेडिकल में रह गए हों, चाहे वो रिटर्न पेपर में रह गए हों, चाहे वो इंटरव्यू में रह गए हों। सबसे बड़ा दुख उनको हुआ होगा जो इंटरव्यू में रह गए, लास्ट स्टेप पे वो पहुंच चुके थे, लास्ट सीढ़ी थी उनके लिए और उसमें वो फेल हो गए, रह गए, असफल हो गए। तो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ कि उनको कैसे मोटिवेट रहना है, कैसे प्रेरित रहना है, हताश निराश नहीं होना है। ठीक है, सफलता ज़रूर मिलेगी, आप ये निश्चित कर लें, सुनिश्चित करें। अगर आपके भाग्य में होगा तो वो भले ही बहुत समय के बाद मिले, समय लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है आपको, लेकिन ये नहीं सोचना कि इस बार हम बाहर हो गए तो हम इसमें भर्ती हो ही नहीं सकते, हम पास हो ही नहीं सकते। तो ये बात बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लेनी है आपने। ठीक है, अब मान लीजिए आप रह गए इस बार में, कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हार जीत, पास फेल जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन मित्रों मैं आपके लिए कहना चाहूँगा कि कुछ जो है, कुछ चीज़ें देखिए, जिसके साथ होता है वो तो उसको बड़ा दुख तो होता ही है ना, कष्ट होता है कि इतनी मेहनत करी थी और इतनी मेहनत करने के बाद भी पास नहीं हो पाए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपने पीछे नहीं हटना है, आपने रुकना नहीं है, आपने थकना नहीं है। अब आपने क्या करना है, आपको क्या करना है। ठीक है, आपको करना ये है कि आपने जो तैयारी करी है उस तैयारी को आपने बरकरार रखना है। इस बार आपने जितनी मेहनत करी है ना, अगर आप इंटरव्यू में रह गए हैं, फेल हो गए हैं, कोई बात नहीं। अगली बार आपको जितनी मेहनत आपने इस बार करी ना, उसकी आधी मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आधी मेहनत तब करनी पड़ेगी जब आप इस तैयारी को बरकरार रखोगे। इसको आपने छोड़ना नहीं है और निश्चित आपने हार नहीं माननी है। अपने को ये नहीं सोचना है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं पास नहीं हो सकता हूँ, मैं सेलेक्ट नहीं हो सकता हूँ। आप हो सकते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे कैंडिडेट देखे हैं, ऐसे ऐसे विद्यार्थी देखे हैं जो 4 बार इंटरव्यू में गए और फिर भी फेल हो गए और 5वीं बार उनका सिलेक्शन हो गया। कुछ मैं इसमें एक फैक्ट भी बताऊंगा आपको कि जिस चीज़ में, जो चीज़ एक चीज़ है वो ये है, एज भी काफ़ी इसमें फैक्टर करता है। एज फैक्टर भी होता है। क्या एज फैक्टर होता है? मान लीजिए धर्मगुरु भर्ती की जो उम्र है वो है 27 से 34, आपको पता ही है। ठीक है, अब कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जो 27 साल में अप्लाई करते हैं, मान लीजिए इंटरव्यू तक पहुंच गए, तो उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने अभी तक देखा है हर भर्ती में, तो जो जिसकी 27 साल एज होगी या 28 साल एज होगी, जिनकी स्टार्टिंग होगी, तो ज़्यादातर वो लोग रह जाते हैं। उसमें से कुछ का हो भी जाता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, होता है, लेकिन ज़्यादातर उसमें रह जाते हैं।
क्यों रह जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर जब इंटरव्यू में पहुँचते हैं वहाँ पर एज भी देखी जाती है, एज भी पूछी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 27 साल वाला जिसने भर्ती दी है इंटरव्यू तक पहुँच गए तो फेल हो ही जाएगा, लेकिन मैंने कई बार नोटिस किया है कि ऐसा भी होता है। और वहाँ पर अगर कोई 34 साल वाला है, दोनों ने के बराबर नंबर हैं, मान लीजिए बराबर हैं, आसपास हैं, तो वहाँ पर जिसकी ज़्यादा एज है उसको वरीयता दी जाती है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ वहाँ पर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहता है, यार इसकी तो उम्र है अभी, ये अगली बार भी अप्लाई कर लेगा, जो 27 साल वाला कैंडिडेट है। लेकिन जो 34 साल वाला है वो इंटरव्यू तक पहुँच गया है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर एक उन जो वहाँ पर टेस्ट लेने वाले एग्जामिनर बैठे रहते हैं, इंटरव्यू लेने वाले, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये रहता है कि यार, उनके मन में भी दया आ जाती है, दया का भाव आ जाता है कि चलो ये बंदा अगली बार कर लेगा, जो 27 साल वाला है जिसकी एज है, अगली बार इसको मौका मिल जाएगा, लेकिन इसको नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर उसको थोड़ा सा पॉइंट ज़्यादा, थोड़ा सा नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं, जिसकी उम्र 34 साल है, तो वो भी होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप रह गए हैं, आपने पीछे नहीं हटना है, इस तैयारी को बरकरार रखना है, ठीक है। और निश्चित आप होंगे, अगर आपके भाग्य में होगा ना तो दुनिया की कोई भी चीज़ उसको छीन नहीं सकती, और अगर आपके भाग्य में नहीं होगा तो दुनिया की भी कोई भी चीज़ आपको, कोई भी शक्ति आपको दे नहीं सकती। अब पता नहीं है आपके भाग्य में है कि नहीं है, विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप, मेहनत तो सबसे बड़ी चीज़ है ही, वो आप सब जानते हैं। ये नहीं कि भाग्य के भरोसे आप बैठ गए, भाग्य होता है, या आपने भी नोटिस किया होगा, भाग्य होता है, निश्चित होता है, लेकिन उससे बड़ा होता है आपका कर्म, आपकी मेहनत, ठीक है। तो कोई बात नहीं, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, आप इस तैयारी को ऐसे करते रहें, और निश्चित तौर पर मैं विश्वास दिलाता हूँ आप अगली बार सेलेक्ट होंगे, ठीक है। हार नहीं माननी है। आपके लिए बहुत ही सुंदर मैसेज मैं दे रहा हूँ, ये अनुभव की बात आपको बता रहा हूँ। कई लड़के, कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं, एकदम आक्रोश में आ जाते हैं, इतनी मेहनत करी, सब बेकार हो गया, अब मैं छोड़ दूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इस लाइन में मेरे को जाना ही नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है। यदि आपकी जिद है ना, आपकी चॉइस है, आपकी जो इच्छा है, दृढ़ इच्छा है, दृढ़ निश्चय है, डिटर्मिनेशन आपका है, तो निश्चित आप जो है इस सफलता को हासिल करोगे, इस मुकाम को हासिल करोगे। तो आपने क्या करना है, मेहनत करनी है, लगे रहना है, और बहुत जल्दी अब भर्ती आने वाली है। तुरंत फॉर्म भरो, अगला रिटर्न पेपर दो, पास हो जाओ, फिजिकल की तैयारी करो, फिर रिटर्न इंटरव्यू की तैयारी करो, और थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा था। जो लोग निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको मौका मिलेगा, आप अगली बार ज़रूर सेलेक्ट होंगे, ठीक है। ये मेरा विश्वास है, भरोसा है, और मैं शुभकामनाएं देता हूँ आपको। तो आप ऐसे ही लगे रहें, ठीक है, अपने लगन से। तो फिर मैं इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो आपको देता रहूँगा, बनाता रहूँगा। और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान दबाएं, बेल आइकॉन प्रेस करें, ठीक है। और ये वीडियो सभी मित्रों को शेयर करें जो तैयारी करें धर्मगुरु की, है ना, जो कुछ सीखना चाहते हैं, इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उनको ज़रूर ये वीडियो पहुंचाएं, अपने ग्रुप में शेयर करें। और यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको धर्मगुरु संबंधित तैयारी की जानकारी, मैटर, वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।